नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये त्रिकालवर्ती सर्वसाहुं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्माज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणः। मंगलमय मंगलकरण वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादिमहम्। ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। कुन आचार्य भगवान द्वारा रचित भरत क्षेत्र का भगवान ऐसा यह समयसार जी परमागम शास्त्र है। जैसे आचार्य भगवान ने उसकी तात्पर्य वृत्ति नामक टीका की है और इस 320वीं मंगलमयी गाथा पर परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री का अद्भुत अलौकिक बेजोड़ शुद्धात्मा को हथेली में दिखाने वाला अनुभव की विधि का साक्षात्कार करने वाला यह मंगलमय प्रवचन है। सर्वप्रथम 320वीं गाथा में प्रवेश करने से पहले आत्मार्थियों का मुमुक्षुओं का एक कर्तव्य बनता है कि पहले पदार्थ को समझें। पूरी जिनवाणी के अंदर में दो रकम से प्रतिपादन है। एक है पदार्थ की सिद्धि, दूसरी है प्रयोजन की सिद्धि। पदार्थ की सिद्धि का मतलब यह बनता है कि उत्पाद वै ध्रुव युक्तम सत गुण पर्यायवत द्रव्यम, ऐसी जो सारी वस्तु है माना आत्मा वस्तु है, उसका द्रव्य और पर्याय दोनों सत्य स्वभाव है। दोनों स्वभाव को लेकर पूरी एक वस्तु है, पूरी एक सत्ता है। तो यदि कोई यह कहे कि पर्याय का अस्तित्व ही नहीं है तो यह सरासर गलत है। पर्याय का अस्तित्व है। पर्याय क्योंकि यदि आज जो भी कार्य संसार का कार्य या मोक्ष का कार्य जो भी कार्य घटित होता है वो परिणाम के अंदर में होता है। तो यदि परिणाम के अंदर में यदि आज आपको दुख नहीं है तो हम गुरुदेव श्री के पास क्यों आए? आज हम गुरुदेव श्री की वाणी क्यों सुन रहे हैं? यदि हमारे पर्याय में कोई परेशानी नहीं है, तकलीफ ही नहीं है, दुख ही नहीं है तो हम यहाँ पर क्यों आए? तो आज पर्याय के अंदर में दुख है, पर्याय के अंदर में आत्मा की अनुभूति आज तक नहीं हुई है। इस बात का इकरार करते हुए, इस बात को अंतरंग से स्वीकार करते हुए हम सब कोई गुरुदेव श्री के पास में आए हैं। ये बात समझने के लिए प्रभु हम अनादिकाल से अपने आत्मा को नहीं पहचान कर
आत्मा को नहीं समझकर, उनका अनुभव नहीं करते हुए हम अनंत काल से दुखी है। अभी आप हमें सुखी होने का उपाय बताइए। तो मैंने जब जीव अपनी भूल स्वीकार करता है तब गुरुदेव श्री उसे अभूल स्वरूप भगवान आत्मा बतलाते हैं। भूल स्वीकार किए बिना अभूल स्वरूप भगवान आत्मा की बात नहीं चल सकती। भूल जब मंजूर करता है, स्वीकार करता है, तो उसे कहता है कि तुझे मंजूर है ना कि तेरे पर्याय में दुख है, तो कहते हैं कि अभी सुखी होने का उपाय क्या है, हम तुझे बतलाते हैं। तो जब सभी जीव इस बात को स्वीकार करते हैं तो 320वीं गाथा के माध्यम से पूज्य गुरुदेव श्री किस तरह से आत्मा की अनुभूति होती है, शुद्धात्मा वस्तु क्या है और इसका अनुभूति का उपाय क्या है, ये उपाय बतलाते हैं। तो कोई भी आत्मार्थी मुमुक्षु यह न समझे कि पर्याय नाम का कोई वस्तु ही नहीं है, पर्याय का अस्तित्व ही नहीं है, पर्याय है ही नहीं। अरे पर्याय नहीं है तो अनुभव कहाँ होगा? द्रव्य में होगा। मैं परमात्मा हूँ कहने वाला कौन? परमात्मा है ना, पर्याय है। आनंद का वेदन कहाँ? पर्याय में होगा ना, द्रव्य में होगा, पर्याय में होगा। मोक्ष मार्ग कहाँ होगा? पर्याय के अंदर में। मोक्ष कहाँ होगा? पर्याय के अंदर में। अनंत सुख का स्वसंवेदन कहाँ होगा? पर्याय के अंदर में। तो कार्य सारा पर्याय में होता है, लेकिन किस तरह से होता है उसका जो विधान है वो 320वीं गाथा के अंदर में पूज्य गुरुदेव श्री ने उनका आलेखन किया है। अभी अपन देखते हैं क्या कहते हैं गुरुदेव श्री। आज अभी 11वीं गाथा भी अपनी समझना सुनी, अद्भुत से अद्भुत गाथा। जैन शासन का प्राण गुरुदेव श्री हमेशा कहते आए कि 11वीं गाथा माने जैन शासन का प्राण है। ये ऐसी गाथा है जिस गाथा में पूज्य गुरुदेव श्री को अनुभव हुआ था 11वीं गाथा में। तो ऐसी ये अद्भुत गाथा, मंगलमयी गाथा है। और इस गाथा का सार यदि समझ में आवे कि जिस समय प्रबल कादव से पानी मलिन है, उस समय कई जीव तो पानी को मलिन ही अनुभवते हैं, और विवेकी जीव कादव के वक्त में, मलिनपना के वक्त में पानी को स्वच्छ और शुद्ध देखते हैं। बस ये देखने का विधान है, देखने की दृष्टि का विधान है कि उसके पास कैसी दृष्टि है, वो किस तरह से वस्तु दिखता है। जब मलिनता बैठ जाए तब पानी स्वच्छ, कि जिस समय मलिनता है उस समय पानी स्वच्छ। जिस समय मलिनता है उस समय मलिनता तो कादव की है, स्वच्छता पानी की है। उस मलिनता ने पानी को छुआ ही नहीं। पानी और पानी की स्वच्छता भिन्न है और कादव और उसकी मलिनता भिन्न है। उसी तरह से जिस वक्त रागादि परिणाम है, क्रोधादि परिणाम है, उस समय आत्मा शुद्ध है। आत्मा की शुद्धता ने रागादि के, क्रोधादि भावों के कुछ भी मलिनता आत्मा को छुई नहीं है। ऐसी अद्भुत अलौकिक 11वीं गाथा पूज्य गुरुदेव श्री की चल रही है। और उसी गाथा के अनुरूप 320वीं गाथा अपन यहाँ चल रही है। तो क्या कहते हैं, हमें यहाँ कहाँ से आगे से सीखने को आए हैं, तो कई मूल यथार्थ सीखना पड़ेगा कि नहीं। वास्तव में ये आत्मा है। अति आसन भव्य जीवों को ऐसे निज परमात्मा के अतिरिक्त कुछ उपादेय नहीं है। कहते हैं जो अति आसन भव्य जीव है, जिनका भव समुद्र का पेज आमा तो 52 नंबर से 43 नंबर। अति आसन भव्य जीवों को ऐसे निज परमात्मा के अतिरिक्त कुछ उपादेय नहीं। जे आसन भव्य जीव है, जिसका भव समुद्र का किनारा निकट आ चुका है, अनंत काल से अनंत भाव परिवर्तन करते 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 गुरुदेव श्री के पास पहुंचा, शुद्धात्मा की बात सुनी और ऐसी भव्यता अंतरंग में पक गई कि अब अल्प काल के अंदर में अनंत सिद्ध भगवंतों की जो सिद्ध नगरी है वहाँ पे जाके विराजमान हो जाएगा। ऐसा आसन भव्यता जिस जीवों की हो चुकी है, ऐसे जीवों को निज परमात्मा के अतिरिक्त कुछ उपादेय नहीं है। ऐसे जो भव्य जीव है, आसन भव्य जीव है, उसको क्या उपादेय है? त्रिकाली ध्रुव परमात्मा के अलावा, निज परमात्मा के अलावा कुछ भी उपादेय नहीं है। ये बात अपने को समझनी होगी कि अभी ये बात का सबको इकरार है कि हम गुरुदेव के संतान हैं, हम गुरुदेव के पास सुखी होने के लिए आए हैं।
हमें आत्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ऐसे भावनापूर्वक जब गुरुदेव श्री के पास आया है तो गुरुदेव श्री उपदेश में ये बात कहते हैं कि आसन भव्य जीवों को निज परमात्मा के अतिरिक्त कुछ उपादेय नहीं। ध्रुव चिदानंद नित्यानंद प्रभु वो ही एक आदरणीय है। ध्रुव चिदानंद नित्यानंद प्रभु वो ही एक आदरणीय है, अन्य दृष्टि करने लायक है, लक्ष्य करने लायक है, बाकी कोई चीज़ दृष्टि करने लायक है नहीं। जो अपना ध्रुव चिदानंद ज्ञान आनंद रूपी भगवान आत्मा है, ध्रुव परमात्मा है, नित्य आनंद रूपी प्रभु जो है वही एक आदरणीय, एक आदर करने लायक, एक सत्कार करने लायक, एक दृष्टि करने लायक, एक लक्ष्य करने लायक। देखिए ऐसा सब कुछ कहने में आता है कि अपना निज परमात्मा दृष्टि करने लायक है, लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो पर्याय की स्वतंत्रता ऐसी है कि वो द्रव्य का लक्ष्य करे और अनुभूति हो, ऐसा भी नहीं है। सारी बातें अपेक्षित कही जाती है जिनवाणी के अंदर में, यहाँ अपेक्षा से ये बात कही गई है, लेकिन पर्याय की स्वतंत्रता की अपेक्षा से देखा जाए तो पर्याय द्रव्य का लक्ष्य करती है और अनुभूति होती है, ऐसा नहीं है। पर्याय अपने सत्य से, अपने सामर्थ्य से, अपनी योग्यता से सम्यक रूप में परिणमित हुई है। जब मिथ्यात्व रूप परिणमित हुई थी तब पर पदार्थ उनका कारण नहीं था, और आज सम्यक्त्व रूपी हो रही है तो उसका कोई भगवान आत्मा उसका कारण नहीं है। वो अपनी तत्समय की योग्यता से अशुद्ध रूप या शुद्ध रूप परिणमती है। वास्तविकता तो यह है। इस बात को यदि एक बार समझा जाए तो पर्याय की स्वतंत्रता भी कितनी अद्भुत और अलौकिक है कि वो दुख रूप या सुख रूप परिणमती है। उसमें दुख रूप पर पदार्थ उनका कारण नहीं है और सुख रूप होने में निज पदार्थ उनका कारण नहीं है। फिर भी ऐसा होने के बावजूद भी ये बात कही जाती है कि उसको यदि कुछ उपादेय है, आदरणीय है, लक्ष्य करने लायक है तो अपना निज परमात्मा ही लक्ष्य करने लायक है, बाकी कोई चीज़ दृष्टि करने लायक है नहीं। कोई चीज़, आज सुबह जैसे सुगानी जी का अपन ने बोल लिया कि देव, शास्त्र, गुरु, वांछन, मनन, घोलन, कुछ भी सभी को साधन कहा गया, लेकिन वो वास्तविकतया एकांत बाधक ही है। देव, शास्त्र, गुरु, वांछन, मनन, घोलन, चिंतन, सब कुछ को साधन कहा गया व्यवहार से, लेकिन वास्तविकतया सभी बाधक ही है। ऐसा जीव ने आज तक माना नहीं। जब तक चिंतन, मनन, घोलन के अंदर में अटक नहीं लगे और जब तक खटके नहीं तब तक वो विकल्प बंद नहीं होंगे, वो विचार बंद नहीं होंगे। जिस वक्त वो विकल्प खटकते हैं, विचार खटकता है, वो अटक रूप लगते हैं कि स्वभाव में जाने में वो अटक रूप है। जब वो अटक रूप लगता है तो वहाँ से हटकर स्वभाव के अंदर में चला जाता है। ये स्वभाव के अंदर जाने की विधि है, क्योंकि होता है सब कुछ, आते हैं, होते हैं, रहता है, उसके बिना, क्योंकि ज्ञानी पुरुष भी स्वभाव के अंदर में टिक नहीं सकते ज़्यादा, तो बाहर में क्या चले, यही सब कुछ चले। अब आत्मार्थी को अंदर जा नहीं पाते तो बाहर में क्या चले, ये सब कुछ ही चले। लेकिन उसको ये बात समझ में आनी चाहिए कि वो साधन नहीं है, ये बाधक है। स्वरूप के अंदर जाने के लिए बाधक, क्योंकि है विकल्प, वस्तु है निर्विकल्प और ये सारे हैं विकल्प। विकल्प विचार स्वरूप के अंदर में जाने के लिए बाधक है, साधन नहीं है। ऐसा जब समझ में आता है तब विकल्प अटक जाते हैं, रुक जाते हैं और वो सड़सड़ाहट स्वभाव के अंदर में चला जाता है। हाँ जी, बात तो चलती है विकल्प के अंदर में, कहाँ चले, निर्णय चले, विकल्प के अंदर में ही चले, और कोई चलने की तो जगह नहीं है। लेकिन गुरुदेव श्री ये भी कहा करते थे कि भैया जैसी वस्तु है ऐसी यथार्थ वस्तु तू विकल्प में भी ख्याल में नहीं लेगा तो स्वरूप के अंदर जाएगा कैसे। तो ख्याल में तो जैसी वस्तु है ऐसी वस्तु विकल्प में भी लेनी होगी, लेकिन उसको साधन मत मानना है, उसमें अटक मत जाना, वहाँ पे रुक मत जाना। वो स्वरूप के अंदर में जाने का साधन नहीं है, निर्णय होता है, लेकिन निर्णय के अंदर में विकल्प का जोर नहीं होता है, श्रद्धान का जोर होता है। जोर होता है श्रद्धान का, और विकल्प आस्ते आस्ते गुरुदेव के पातड़ा पड़ता 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 विकल्प क्षीण થઈ જશે અને અનુભૂતિ થઈ જશે।
हाँ, विकल्प कहो, विचार कहो, एकार्थवाचक है। वो अटक जाते हैं। वो उसको खटकना चाहिए कि मैं परमात्मा हूँ तो परमात्मा का विकल्प क्यों, मैं भगवान हूँ तो भगवान का विकल्प क्यों, मैं किरीट भाई हूँ तो किरीट भाई का विकल्प क्यों। जगत के अंदर में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं होता कि अपना नाम का पूरा दिन घोलन करता रहे। तो जब ऐसा चलता है तो उसको लगता है कि हमें पागल हो गया क्या। तो उस तरह से भगवान आत्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ, ऐसा विकल्प चले, विचार चले, यथार्थ निर्णय हो, यथार्थ निर्णय में फिर पक्कापन हो, उसके अंदर में परिणाम स्वभाव की ओर झुकते उत्पन्न हो जाए, सारी व्यवस्था है। लेकिन उसको वो साधन नहीं लगना चाहिए, उसको वो बाधन रखना चाहिए, बाधक लगना चाहिए कि इसके माध्यम से स्वरूप के अंदर में जाया नहीं जाता है। जब रुक जाएंगे, अटक जाएंगे, बंद हो जाएंगे, तब निर्विकल्पता होगी। વ્યવહારના વચનો એટલા બધા છે જીનવાણીની અંદરમાં, ઉપદેશ આપે તો કેવી રીતે આપે, કઈ રીતે આપે શું કહે, શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન स्वयं ज्योति सुखधाम। तो अब ये जो बात जो है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजू कहिए केटलू कर विचार तो पाम। तो उस विचार के अंदर में ज्ञान की बात है। शुद्ध बुद्ध वस्तु कैसी है, शुद्ध है, बुद्ध माने ज्ञानवान है, चैतन्य घन है, स्वयं ज्योति सुख धाम है, वो सुख का धाम है। और हम तुझे कितना कहे कि वस्तु ऐसी है, वस्तु ऐसी है, वस्तु ऐसी है। अब तू ज्ञान के अंदर में ऐसी वस्तु को ले तो तू पामेगा। ज्ञान के अंदर में लेने की बात है, यहाँ विचार माने विकल्प करने की बात नहीं है। वहाँ पर जैसी वस्तु ऐसी वस्तु को ज्ञान में लेने की बात है। ज्ञान में ऐसा लेता है तो उसके अंदर में अहम होता है, अहम होता है तो अनुभूति होती है, तो उसको पामता है, अनुभूति માટે। हाँ, ध्रुव चिदानंद नित्यानंद प्रभु वही एक आदरणीय है, अने दृष्टि करने लायक है, लक्ष्य करने लायक है। बाकी कोई चीज़ दृष्टि करने लायक है ही नहीं। ये बात सबसे पहले अंतरंग के अंदर में जमनी चाहिए कि कुछ दृष्टि करने लायक नहीं है। दृष्टि करने लायक है, अहम करने लायक है, एकत्व करने लायक है, लक्ष्य करने लायक है, सत्कार करने लायक है, सम्मान करने लायक है। तो अपना निज परमात्मा एकमात्र ही सत्कार, सम्मान, आदर और लक्ष्य करने लायक है। और कुछ भी देखिए, और कोई चीज़ दृष्टि करने लायक है नहीं। समझ में आया? ये तो खरेखरનો નિયમસાર છે ને। પછી અહીંયા वो चार भाव है ना, अभी चार भाव की बात पूज्य गुरुदेव श्री विस्तार से करेंगे। आपने आया ना चार भाव, देखो वो चार भाव है, उसमें से क्या भाव से मोक्ष होता है वो बताते हैं। अब चार भाव है, उदय भाव, उपसम भाव, क्षयोपसम भाव और क्षयिक भाव। इस चार भाव से कौन से भाव से मोक्ष होता है वो बताते हैं। किस भाव से मोक्ष होता है वो विचारते हैं। अब वो ऐसा विचार करते हैं कि किस भाव से मोक्ष होता है। गुरुदेव श्री कहते हैं कि आचार्य को नया विचार करना होगा, पर सामान्य समाज को साथ में लेकर कहते हैं भगवान अपने विचारिए, देखो सत्य क्या उसमें है। समाज को साथ में लेकर, उसका तो सब कुछ ज्ञान के अंदर में प्रतिष्ठित है। इस ज्ञान के अंदर में सब कुछ ज्यों की त्यों सारी फिल्म उसके ज्ञान के अंदर में बैठ गई है। लेकिन समाज को साथ में लेकर चलते हैं तो ऐसे कहते हैं चलो अपने साथ में मिलकर विचारें कि सत्य क्या है उसमें। पांच भाव में से किस पर्याय से, किस भाव से मुक्ति होगी वो विचारते हैं। विचारते नाम दुनिया को विचार करने का कहना है तो विचारते है ऐसा लिखा है। आचार्यों को विचारना क्या, वो तो हो गया है, सब समझ में आया। तो उसमें किस भाव से मुक्ति होती है, मुक्ति की पर्याय आनंद रूपी दशा, सिद्ध रूपी अवस्था, किस पर्याय से, किस भाव से पांच में से होती है ये विचारते हैं। मुक्ति की पर्याय आनंद रूपी दशा, सिद्ध रूपी अवस्था, किस पर्याय में, किस भाव से पांच में से होती है उसका विचार करते हैं। देखिए, हेतु तो सभी का सिद्ध दशा प्राप्त हो वो है। अब सिद्ध दशा प्राप्त करने का हेतु है, लेकिन सिद्ध दशा प्राप्त हो कैसे और किस पर्याय में सिद्ध दशा होती है, किस भाव से होती है, उनका वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं वहाँ? औपसमिक दो भाव, औपसमिक का दो प्रकार है यहाँ। देखो, उपसम समकित है ना, भाव उपसम है ना, भाव उपसम भाव का दो भेद, उपसम समकित और उपसम चारित्र, वो आते हैं तत्वार सूत्र में दूसरा अध्याय में।
सम्यक चारित्र नहीं, ये बड़ी दूसरा। आत्म उपसम भाव में 5 भाव आया न पहले, उसमें आत्म उपसम सम्यक चारित्र न उपसम भाव 2, वो तो सम्यक चारित्र तो साइक भाव में भी है, पर उपसम में 2 बस। एक सम्यक दर्शन उपसम का अर्थ कर्म की प्रकृति स्थिर हो गई है, उदय नहीं है, उसके कारण से हो अपने में पुरुषार्थ से इतना स्वभाव सन्मुख होकर उपसम सम्यक दर्शन प्रकट किया। जब अपने पुरुषार्थ से स्वभाव सन्मुख होकर सम्यक दर्शन जब प्रकट किया, तब वहाँ पे क्या होते है, कर्मों की प्रकृति स्थिर हो गई, उदय नहीं है, उस समय अनुदय है। जिस समय सम्यक दर्शन होता है उस समय क्या होता है, कर्मों की प्रकृति स्थिर हो गई और उस समय उदय नहीं है। और इधर में क्या हुआ, अंतरंग में क्या हुआ, तो कि अपने में पुरुषार्थ का इतना स्वभाव सन्मुख होकर उपसम सम्यक दर्शन हो गया। अब उपसम सम्यक दर्शन हुआ तो है अपने से, अपने कारण से, अपने में, अपने वजह से, लेकिन उस समय निमित्त रूप कर्म जो था उनकी प्रकृति स्थिर हो गई और उदय नहीं रहा, तो उसको उपसम कहने में आता है। वास्तविकता तो एक कर्म के अंदर में जो कुछ भी बनता है वो अपने आप होता है। यहाँ पे ऐसा हुआ इसलिए वहाँ पे वैसा हुआ, ऐसा नहीं है। कर्म का परिणमन भी स्वतंत्र है, स्वाधीन है, लेकिन निमित्त रूप व्यवस्था भी ऐसी है कि जब यहाँ पे उपसम सम्यक दर्शन होता है उस समय वहाँ पर कर्म की प्रकृति उदय रूप नहीं रहती, स्थिर हो जाती है, तो उसको उपसम कहने में आता है। અને वो स्वभाव सन्मुख होकर स्थिरता 11वां गुणस्थान सुधी उपसम चारित्र, और स्वभाव सन्मुख होकर उसमें स्थिरता हो गई तो 11वां गुणस्थान तक उपसम चारित्र होता है। उपसम सम्यक दर्शन और उपसम चारित्र ये 2 पर्याय है। तो पर्याय है वह आश्रय करने लायक नहीं है। कौन सी पर्याय? सम्यक दर्शन की पर्याय और चारित्र की पर्याय। उपसम सम्यक दर्शन और उपसम चारित्र की पर्याय, ये 2 पर्याय है वह आश्रय करने लायक नहीं है। उस पर्याय में सुख आता है, उस पर्याय में आनंद आता है, उस पर्याय में स्वसंवेदन होता है, फिर भी वो पर्याय आश्रय करने लायक नहीं है। उपसम सम्यक दर्शन और उपसम चारित्र ये 2 पर्याय है, तो पर्याय है वह आश्रय करने लायक नहीं। समझ में आया? ये उपसम भाव से मुक्ति होगी ऐसा कहेगा। समझ में आया? उपसम भाव से मुक्ति होगी। मुक्ति का मार्ग में उपसम स्वपसम अनेक साइक तीनों कहेगा, तो उपसम स्वपसम साइक में शुद्ध उपयोग आएगा। पहले से शुद्ध उपयोग उसको उपसम स्वपसम साइक कहते हैं। क्या कहते हैं गुरुदेव श्री? कि उपसम भाव से मुक्ति होगी ऐसा कहेंगे, तो सही है। जो सम्यक दर्शन हुआ और सम्यक दर्शन की स्वरूप के अंदर में स्थिरता बढ़ती बढ़ती उपसम में से स्वपसम होगा, स्वपसम में से साइक होगा और उपसम भाव से मुक्ति होगी ऐसा भी कहने में आता है। मुक्ति का मार्ग में उपसम स्वपसम और साइक तीनों कहेंगे, क्योंकि तीनों सम्यक दर्शन के 3 भाव है। साइक भी होगा, स्वपसम भी होगा और उपसम भी होगा, तीनों कहेंगे। उपसम स्वपसम साइक में शुद्ध उपयोग आएगा, पहले से शुद्ध उपयोग उसको उपसम स्वपसम साइक कहते हैं। वो पाठ में आएगा, समझ में आया? फिर एक गुरुदेव श्री अजमेर का एक उदाहरण लेके कहते हैं कि चतुर्थ गुणस्थान से ही शुद्ध उपयोग कहने में आता है। तो उस समय गुरुदेव के समय में इसका विरोध था कि चतुर्थ गुणस्थान में शुद्ध उपयोग कहने में नहीं आता है। तो अजमेर से छपा हुआ समयसार है, उसका आधार लेके गुरुदेव दिखाते हैं कि देखिए इसमें भी लिखा है कि चतुर्थ गुणस्थान से ही शुद्ध उपयोग होता है। तो उतना पोर्शन अपन छोड़ दें। फिर उसके बाद में उसी में बीच में से है 3, 3, 6, 3, 9, 11वां लाइन। अपना त्रिकाली भगवान परमात्मा ध्रुव स्वरूप वो तरफ का आश्रय करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र परिणमन करता है? अपना त्रिकाली भगवान परमात्मा ध्रुव स्वरूप वो तरफ का आश्रय करके, माने ध्रुव तरफ का आश्रय करके, भगवान परमात्मा का आश्रय करके, त्रिकाली का आश्रय करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र परिणमन करता है। वो मोक्ष मार्ग के दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ये मोक्ष मार्ग कैसे होता है? ध्रुव स्वभाव का आश्रय करके, भगवान परमात्मा का आश्रय करके ये होता है। उस परिणाम को ही आगम भाषा में औपसमिक साइक सहयोग समिक भाव नाम से कहा जाता है। ये जो परिणाम है शुद्धोपयोग रूप परिणाम जो है
आत्मा के आश्रय से जो परिणाम उत्पन्न हुए हैं उसको अध्यात्म भाषा में शुद्धात्मा अभिमुख परिणाम कहते हैं, और आगम भाषा में औपसमिक, सायिक और क्षयोग समिक भाव नाम से कहा जाता है। अध्यात्म के अंदर में शुद्धात्मा के अभिमुख परिणाम कहने में आते हैं, और आगम भाषा के अंदर में उपसम, क्षयोपसमिक और सायिक भाव कहने में आते हैं। और शुद्धोपयोग नाम पाता है। उपसम, क्षयोपसम, सायिक पर्याय को शुद्ध उपयोग, शुद्धात्मा अभिमुख परिणाम, ऐसे परिणाम नाम पर्याय कहा जाता है। काल प्रश्न था वो कि परिणाम क्या, परिणाम कहो कि पर्याय कहो। द्रव्य की 4 प्रकार की पर्याय, उदय पर्याय, क्षयोपसमिक पर्याय, उपसम पर्याय अवस्था है। ये अवस्था द्रव्य में नहीं है, और ये अवस्था में कई अवस्था में मुक्ति होती है, क्योंकि अवस्था होती है। स्पष्ट हुआ, समझ में आया। ऐसे क्या कहते हैं गुरुदेव श्री कि जो उपसम, क्षयोपसम, सायिक पर्याय है उसको शुद्ध उपयोग कहते हैं, शुद्धात्मा अभिमुख परिणाम कहते हैं। परिणाम कहो कि पर्याय कहो, दोनों एकार्थवाचक है। अब ये जो 4 पर्याय की 4 प्रकार की जो पर्याय है, उदय पर्याय, उपसम पर्याय, क्षयोपसम पर्याय और सायिक पर्याय, ये चारों पर्यायों अवस्था है। ये जो चारों अवस्था है वो द्रव्य में नहीं है। ये 4 अवस्था है वो पर्याय की अवस्था है, पर्याय के भेद है, पर्याय के भाव है, पर्याय में उत्पन्न होने वाले परिणाम है, लेकिन ये द्रव्य में नहीं है। इस अवस्था में से कई अवस्था में मुक्ति होती है, क्योंकि अवस्था से अवस्था होती है, द्रव्य से अवस्था नहीं होती, द्रव्य में से अवस्था नहीं होती, अवस्था से अवस्था होती है। समझ में आया? क्या भाव से मुक्ति होती है, तो क्या भाव वो पण अवस्था है कि कौन से भाव से मुक्ति होती है, तो कि जो भाव है वो भी अवस्था है। 4 भाव जो कहा ना, तो 4 भाव है वो भी अवस्था है, उपसम, क्षयोपसम, सायिक, और उससे मुक्ति होती है वो भी अवस्था है, पर्याय है, द्रव्य गुण नहीं। गुरुदेव श्री एक एक विषय का इतना स्पष्टीकरण करते हो, इतना स्पष्टीकरण करता है कि अपने को उसमें कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, बस वो पढ़ ले तो पूरा बात स्पष्ट हो जाती है। सर्वांगी चारों तरफ से गुरुदेव श्री हर एक बात का जो विषय सामने आता है उसका स्पष्टीकरण इतना स्पष्ट कर लेते हैं कि और कुछ बोलने की जगह ही नहीं रहती। द्रव्य तो करतु नहीं, वो तो यहाँ सिद्ध करना है कि द्रव्य नहीं करता, यही बात को यहाँ सिद्ध करना है। उपसम, क्षयोपसम, सायिक, उदय आदि जो चारों भाव है वो पर्याय के भाव है, अवस्था के भाव है, पलटने वाले भाव है, ये द्रव्य में गुण में नहीं होते, वही तो बात यहाँ पर सिद्ध करनी है। समझ में आया? अवस्था कई दशा से मुक्ति होती है, क्या द्रव्य से मुक्ति होती है ऐसा नहीं। पीछे जो उपसम, क्षयोपसम, सायिक, निर्मल पर्याय है वह अवस्था है, और अवस्था से मुक्ति होती है वो भी एक अवस्था है। यह अवस्था का आश्रय द्रव्य है। समझ में आया? मुक्ति होती है अवस्था में। उपसम, क्षयोपसम, सायिक 4 भाव जो है, 3 भाव जो है वो भाव निर्मल पर्याय है। निर्मल पर्याय है वो अवस्था है, वो पर्याय कहो, परिणाम कहो, परिणति कहो, अवस्था कहो, उस अवस्था में मुक्ति होती है, और वो भी एक जो मुक्ति होती है वो भी एक अवस्था है। ये अवस्था का आश्रय द्रव्य है। आश्रय किसका है? ये अवस्था का द्रव्य का आश्रय है, पर वो मुक्ति की पर्याय द्रव्य के आश्रय से नहीं होती है। देख बात पलटी। अभी तक एक बात करते रहे कि द्रव्य के आश्रय से पर्याय होती है, द्रव्य के आश्रय से पर्याय होती है, द्रव्य में पर्याय नहीं होती। ये 4 अवस्था द्रव्य में नहीं होती, अवस्था से अवस्था होती है। अवस्था मुक्ति की भी ये अवस्था है, ये अवस्था का आश्रय द्रव्य है। समझ में आया? अभी जहाँ शिष्यों ने कहा कि समझ में आया, तो फिर कहते हैं कि वह तो मुक्ति की पर्याय द्रव्य के आश्रय से नहीं होती है, पर्याय से मुक्ति होती है। क्योंकि 320वीं गाथा इसी बात को सिद्ध करता है कि मुक्ति की पर्याय का कारण भगवान आत्मा नहीं है। तो जब अपेक्षा से बात करें, प्रमाण से बात करें, प्रमाण ज्ञान की अपेक्षा से बात करें, तो कहते हैं कि पर्याय में द्रव्य के आश्रय से मुक्ति होती है। तो ठीक है, प्रमाण ज्ञान की अपेक्षा से बात सही है, लेकिन जो अपना चलता हुआ विषय है, जिस गाथा के अंदर में अपने गुरुदेव श्री अपने जहाँ पे ले चलते हैं उस बात पे आवे तो कहते हैं कि मुक्ति की पर्याय द्रव्य के आश्रय से नहीं होती।
पर्याय से मुक्ति होती है, पर्याय में पर्याय से मुक्ति होती है, पर्याय में पर्याय से मुक्ति होती है, पर्याय में द्रव्य से मुक्ति नहीं होती। ये बात को कैसे माना? पर्याय स्वतंत्र है, पर्याय सत है, और सत पर्याय को अपने परिणमन के लिए न पर पदार्थ की आवश्यकता है न स्व पदार्थ की आवश्यकता है। वो स्वतंत्र सत अहेतुकपने अपनी ताकत से, अपने सामर्थ्य से, अपनी योग्यता से वो अशुद्ध रूप या शुद्ध रूप परिणमती है। उसको परिणमाने वाला कोई भी पदार्थ इस विश्व में है नहीं। आज पर के ओर देखते हुए दुखी हुई है, कल स्व के ओर देखते हुए सुखी होगी, ये बात सरासर झूठ है। पर के कारण से न तो दुखी हुई है न तो स्व के कारण से वो सुखी होगी। क्योंकि यदि पर के कारण से दुखी होती है तो किस समय पर नहीं रहेगा, और स्व के कारण से सुखी होती है तो अनादिकाल से स्व तो था, कहाँ गया था वो स्व? नहीं, स्वतंत्र उनकी अपनी स्वतंत्रता है, अपना उसका सतपना है, और वो सतपना में उसको किसी का आधार नहीं है। यदि आप पर की बात में कहीं पे भी एक अपेक्षा लगाओ कि पर के कारण दुखी हुई, पर का अवलंबन लेकर दुखी हुई, तो पर तो हमेशा रहेगा, तो उसका अवलंबन कभी नहीं छूटेगा। और अनादिकाल से स्व था, उसका अवलंबन क्यों नहीं हुआ? वो तो द्रव्य की पर्याय थी, द्रव्य की पर्याय थी। इतना ही नहीं, कथनचित अभिन्न थी। इतना ही नहीं, उस पर्याय में भगवान आत्मा जानने में आता था, फिर भी उस पर्याय ने अपने द्रव्य की ओर नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? स्वतंत्र है। यदि आज द्रव्य के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, ऐसा यदि अपन लेते हैं, तो द्रव्य तो अनादिकाल से है, अनादिकाल से है। इतना ही नहीं, ज्ञान की अपेक्षा से देखा जाए तो कथनचित अभिन्न है। पर्याय द्रव्य से कथनचित अभिन्न है, कथनचित भिन्न है। अब कथनचित अभिन्न है, उसका मतलब पर्याय में द्रव्य की मौजूदगी है, पर्याय में द्रव्य जानने में आ रहा है प्रति समय। ज्ञाकार अवस्था में ज्ञायकपणु प्रसिद्ध है ज्ञाकार अवस्था, तो इसमें ज्ञायकपना प्रसिद्ध है, ज्ञायक जानने में आ रहा है। तो क्यों नहीं हुआ सम्यक दर्शन? क्यों नहीं देखा स्व की ओर? तो ये बात अपेक्षित बात है, प्रमाण की बात है, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि द्रव्य के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। मैं द्रव्य हूँ ये कहने में द्रव्य स्वतंत्र है, पर्याय रूपी द्रव्य, पर्याय रूपी द्रव्य, मैं पर्याय नहीं, मैं द्रव्य हूँ ये कहने में स्वतंत्र है। और अनादिकाल से मैं शरीर हूँ ऐसा कहने के लिए भी वो स्वतंत्र थी। शरीर ने कभी उसको नहीं किया था कि तू मेरे ओर देख, तुम मेरे को अपना मान, ऐसा शरीर ने कहा था कभी? पुद्गल ने कभी कुछ कहा था? कर्मों ने कभी कुछ कहा था? कर्मों ने कहा था तुम मेरे कारण संसार में झूल रखड़पट्टी कर, ऐसा कहा था कभी? तो पर्याय के अंदर में जो कुछ भी होता है वो उनकी स्वतंत्रता है। न पर्याय पर पदार्थ के कारण, पर पदार्थ का अवलंबन के कारण संसार में रुलती है, न स्व पदार्थ के कारण मोक्ष में जाती है। वो मोक्ष में जाती है तो अपनी स्वतंत्रता से, और चार गतियों में रुलती है तो भी अपनी स्वतंत्रता से। उस स्वतंत्रता को झुकाने वाला इस विश्व के अंदर में कोई है नहीं। एक समय के એટલી શક્તિ છે નહીં, એક સમયનું ही सत्य है। जैसे भगवान आत्मा त्रिकाल सत्य है, ऐसे परिणाम एक समय का सत्य है। और सत्य चाहे एक समय का हो चाहे त्रिकाल, जितने समय के लिए उतना समय वो बादशाह है। और बादशाह चक्रवर्ती हो चक्रवर्ती, अब चक्रवर्ती को किसकी आवश्यकता है? तो पर्याय एक समय का क्षणिक चक्रवर्ती है। उस क्षणिक चक्रवर्ती को झुकाने वाला इस विश्व के अंदर में कोई होता नहीं। वो जब राग रूप परिणमती है, क्रोध रूप परिणमती है, द्वेष रूप परिणमती है, वो उनकी स्वाधीनता है। पर पदार्थ के कारण राग होता नहीं, पर पदार्थ के कारण क्रोध होता नहीं, पर पदार्थ के कारण वो संसार में रुलती नहीं। जैसे पर पदार्थ उसका कारण नहीं है, उसी तरह से अंतरंग में स्व पदार्थ उसका ज्ञेय है, उसको लक्ष्य करती है, उसका अवलंबन लेती है, उसका पक्ष करती है तो अनुभूति होती है, वैसा नहीं है। जैन दर्शन की पराकाष्ठा है, स्वतंत्रता की पराकाष्ठा है। मैं सिद्ध हूँ तो कहने में स्वतंत्र है, मैं शरीर हूँ कहने में भी स्वतंत्र है। न पर पदार्थ ने कभी कहा था कि तू मेरी ओर देख, और न स्व पदार्थ ने अनंत काल में कभी कहा कि तू मेरी ओर देख।
पर तरफ झुकती थी तो अपनी स्वाधीनता से, अपने अभिप्राय से, और आज स्व तरफ झुकी है तो अपनी स्वाधीनता से, अपने अभिप्राय से। वो किसी के कारण नहीं झुकी है। ये बात जैन दर्शन की अद्भुतता, अलौकिकता और पदार्थ की स्वतंत्रता, स्वाधीनता सिद्ध करती है कि त्रिकाल द्रव्य त्रिकाल अपरिणामी है। वो कभी भी किसी भी वक्त, जैसे समेत शिखर जी का पर्वत है, और किसी को कहता है आके मेरी यात्रा करो। अच्छा, कोई यात्रा करने चला गया, उसको धन्यवाद देता है। अच्छा, धन्यवाद देता है, उसकी अनुमोदना करता है। तो जैसे समेत शिखर का शाश्वत पहाड़ है, उसी तरह से अपना भगवान आत्मा शाश्वत पर्वत है, अचल पर्वत, मेरू पर्वत, जो किसी को मैंने पर्याय को नहीं कहता तू मेरी ओर देख। अरे पर्याय ने देख लिया उसकी ओर तो उसको धन्यवाद नहीं देती, और अनुभव कर लिया, अनुभव करके श्रेणी चढ़ लिया, चढ़ के मोक्ष में चली गई तो अनुमोदना नहीं देता। तो अकर्ता, अभोक्ता, अवेदक, अकारण परमात्मा यूं का यूं रहता है। और पर्याय अपनी स्वतंत्रता से, अपनी स्वाधीनता से, अपनी योग्यता से, अपनी ताकत से पररूप या स्वरूप परिणमती हुई दुखी या सुखी होती है। इस पर्याय की योग्यता को, पर्याय की स्वतंत्रता को समझकर जो जीव वहाँ से दृष्टि हटा लेता है, उसकी दृष्टि स्वभाव के अंदर में जम जाती है। स्वतंत्रता मतलब आई कैन नॉट डू एनीथिंग, तो मारो यही रही कि द्रव्य दृष्टिकोण, ये तो पर्याय मत, वो भी पर्याय की स्वतंत्रता, वो भी स्वतंत्रता। अब मेरा ध्येय भगवान आत्मा नहीं, मैं ध्येय हूँ। मेरा ध्येय भगवान आत्मा माने अहम पर्याय में हुआ। मेरा ध्येय भगवान आत्मा, उसका मतलब मैं पर्याय हुई, और मेरा ध्येय भगवान आत्मा नहीं है, मैं भगवान आत्मा हूँ। उसको जगत ध्येय कहो तो कहो, पर्याय उसका ध्यान करो तो करो, मैं किसका ध्यान करूँ? मैं पर्याय का स्वर ऐसा नहीं होता कि द्रव्य मेरा ध्येय है। ये तो पर्याय में अपनापन है, पर्याय में अहमपना है। मैं भगवान हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं कृत्य हूँ, मैं परिपूर्ण ज्ञायक तत्व हूँ, बस उसका नाम ध्येय है। उसका नाम ध्येय इसको कहते हैं, ऐसा नहीं मैं हूँ, उसका नाम ध्येय है। पर्याय ध्यान करो तो करो, न करो तो न करो, मेरे को उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। देखिए गुरुदेव श्री कहते हैं, पण वो मुक्ति की पर्याय द्रव्य के आश्रय से नहीं होती। ये यहाँ तक कह दिया कि अवस्था का आश्रय द्रव्य है, अवस्था का आश्रय द्रव्य है, ये कहकर किया समझ में आया। फिर कहते हैं पण करके बात पलटते हैं। वो मुक्ति की पर्याय, जो मुक्ति हुई उस वक्त मुक्ति की पर्याय द्रव्य के आश्रय से नहीं होती, पर्याय से मुक्ति होती है। पर्याय में मुक्ति पर्याय से होती है, द्रव्य से नहीं होती। कौन कहता है कि पर्याय में द्रव्य के लक्ष्य से मुक्ति होती है? पढ़े छे ना, क्यों पढ़ती है, क्यों नीचे आती है? लेकिन गुरुदेव से वो बात मेरे पास मत करना, हमारे पास यहाँ वो बात थी, वो 11वें गुणस्थान से पढ़ने वाली बात हमारे पास नहीं है, लेकिन आती है। तो क्यों आती है? वो उसकी स्वतंत्रता है, स्वाधीनता है। उपसम श्रेणी चढ़ी, क्यों चढ़ी उपसम श्रेणी, क्यों साइक श्रेणी नहीं चढ़ी? तो ये पर्याय की स्वतंत्रता है। पर्याय, जब पर्याय को सत्य कहा गया तो उसका मतलब ही ये होता है कि वो स्वाधीन सत्य है, एक बात। और दूसरी तरफ यदि द्रव्य को सत्य कहा गया तो उसका मतलब यह है कि द्रव्य में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है। ये बात आपको माननी होगी, आज मानो, कल मानो, या अनंत काल के बाद मानो। जैसे अग्नि उष्ण नहीं है, जैसे बर्फ़ शीतल नहीं है, जैसे सोना पीला नहीं है, जैसे शक्कर मीठी नहीं है, जैसे मिर्च तीखा नहीं है, जैसे नमक खारा नहीं है, ऐसे आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है। संसार का परिभ्रमण मिट जाए, ऐसे गुरुदेव का संदेश है। सही में आज तक भेद दृष्टि ही जीव की नहीं मिटी, उसलिए अभेद सामने होने के बावजूद भी, प्रत्यक्ष होने के बावजूद भी अभेद के ऊपर में दृष्टि नहीं गई।
जो भेद समझाने के लिए भेद किए गए थे, व्यवहार से उपजाए गए थे, उसको उपजा कर देखिए सात्विक गाथा के वचन है आचार्य भगवान। ટીકા છે સાતમી ગાથાની। આ જ્ઞાયક આત્માને બંધ પર્યાયના નિમિત્તથી अशुद्धपणु तो दूर रहो। इस ज्ञायक आत्मा को बंद पर्याय के निमित्त से अशुद्धपना तो दूर रहो, ऐसा तो है नहीं, लेकिन पण एने दर्शन ज्ञान चारित्र पण विद्यमान नहीं। टीका के शब्द है अमृतचंद्र आचार्य भगवान के। पण एने दर्शन ज्ञान चारित्र पण विद्यमान नहीं, कारण के अनंत धर्मोवाळा एक धर्मी में जे निष्णांत नहीं। अनंत धर्मों, ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसे अनंत धर्मों वाला एक धर्मी। धर्मी कैसा है? धर्मी अनंत नहीं, धर्मी एक है, माने अनंत गुणात्मक एक वस्तु। अनंत धर्मों वाला एक धर्मी, ऐसा एक द्रव्य, उसमें जो निष्णांत नहीं है। ऐसे निकटवर्ती शिष्य जन, शिष्य कैसा लिया? आसन भव्य लिया, निकटवर्ती लिया, अल्प समय में मोक्ष में जाने वाला लिया। उस धर्मी को ओळखावनारा કેટલાક धर्मों वड़े। फिर वहाँ पे कोमा है, उपदेश करता आचार्यों जो कि धर्म अने धर्मीनो स्वभावथी अभेद है। धर्म अने धर्मी, धर्मो अने धर्मी स्वभावथी मन अपेक्षाथी अभेद नहीं, स्वभावथी अभेद है। ज्ञान दर्शन चारित्रमय आत्मा है, तो ज्ञान दर्शन चारित्रमय माने स्वभाव से अभेद है, स्वाभाविक एक है, अनंत गुणात्मक एक वस्तु है, एक द्रव्य है। तो पण ऐसा होने के बावजूद भी तो पण नामथी भेद उपजावी। केवी रीते? आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में चारित्र है, एवं नाम थी भेद उपजावी। व्यवहार मात्र थी, एक तो पहले नाम से भेद उपजा कर व्यवहार मात्र से ही ऐसा उपदेश है कि ज्ञानी ने दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। ज्ञानी माने ज्ञायक, ज्ञानी माने आत्मा, आत्मा को ज्ञान दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। परंतु परमार्थ जोवामां आवे तो अनंत पर्यायों ने, पर्यायो एटले गुणों ने, एक द्रव्य पी गयु होवाथी जे एक छे, एक छे, उसके अंदर में अनेकता है नहीं, लेकिन जो आसन भव्य जीव है और उसके अंदर में अभी निष्णांत नहीं हुआ, ऐसा जीव को व्यवहार से भेद उपजाकर, नाम से भेद उपजाकर व्यवहार मात्र से ही ऐसा उपदेश है कि ज्ञायक में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। वास्तविकता ज्ञायक में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है। ज्ञायक तो ज्ञायक है, अग्नि तो अग्नि है, बर्फ तो बर्फ है, सोनू तो सोनू है। जब तक सोना में पिलास दिखेगा तब तक सोना नहीं दिखेगा। जब तक ज्ञायक में ज्ञान दर्शन चारित्र दिखेगा तब तक अभेद एक स्वाभाविक ज्ञायक नहीं दिखेगा। विकल्प का जन्म होगा, भेद का जन्म होगा, पर्याय दृष्टि, भेद दृष्टि माने पर्याय दृष्टि। जब तक आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र दिखता है तो गुण भेद की दृष्टि जो है वो पर्याय दृष्टि है। समझवा माटे, हाँ, समझाने के लिए और कोई उपाय नहीं है, लेकिन समझना है अभेद, समझाना है भेद से और समझना है अभेद से। तो ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि पर्याय से मुक्ति होती है, द्रव्य के लक्ष्य से मुक्ति नहीं होती। तो द्रव्य भिन्न और पर्याय भिन्न, ये बात अपने आप में सिद्ध हो जाती है कि पर्याय अपनी स्वतंत्रता से संसार में रुलती थी, आज अपनी स्वतंत्रता से मोक्ष में जाकर विराजमान हुई। उसका कारण भगवान आत्मा नहीं है। अब प्रमाण की बात करें तो अलग बात, जब प्रमाण की बात चले पर्याय द्रव्यना लक्ष्य अनुभवे छे, ये अनुभवना समय आत्मा है, वो एक अलग बात है। वो वहाँ पे अनुभूति सिद्ध करना, वहाँ स्यादवाद सिद्ध करना। यहाँ स्यादवाद आत्मा का अनुभूति का जो विषय है उस विषय में स्यादवाद का अभाव है और अनुभूति में स्यादवाद का सद्भाव है। तो जब अनुभूति की बात करें तो स्यादवाद का सद्भाव, तब पूरे आत्मा की बात, प्रमाण की बात, ज्ञान की बात, अनुभव की बात, अनेकांत की बात। लेकिन अनेकांत है ही नहीं ऐसा कोई माने तो फिर सम्यक एकांत में आएगा कैसे? अनेकांत में से सम्यक एकांत में आता है ना, यदि अनेकांत ही नहीं है तो सम्यक एकांत में कैसे आएगा? तो अनेकांत की जगह पर है, उसमें से सम्यक एकांत को निकालकर मैं परम पारिणामिक भाव मात्र वस्तु हूँ, ऐसा एकांत का पक्ष में जब आता है तो पक्षातिक्रांत हो जाता है। हाँ, वो तो श्रीमद जी का
खूब प्यारा वाक्य था जो गुरुदेव को, सोगानी जी को, सबको बहुत प्यारा था कि अनेकांत पण सम्यक एकांत एवं निज पदनी प्राप्ति सिवाय अन्य हेतुए उपकारी नहीं। कहते हैं कि अरे टीकाकार ने उल्लेख से चतुर्थ गुण स्थान में शुद्ध उपयोग होना सिद्ध होता है। अभी वो फिर वही जो आगे वाली बात आई थी वो बात को फिर गुरुदेव श्री दोहरा के जो गड़बड़ हुई थी उस गड़बड़ को मिटाते हैं। मिटाकर वो पैराग्राफ को फिर अपन छोड़ दे। फिर उसके बाद वाला पैराग्राफ, भगवान आत्मा त्रिकाल परम ध्रुव रूप पारिणामिक भाव वो द्रव्य है द्रव्य, उसका ध्येय से उपसम से उपसम साहिक पर्याय, पर्याय नाम अवस्था नाम परिणाम प्रकट होता है। फिर अभी 4 भावों की चर्चा करनी है तो फिर प्रमाण से बात को एक बार वो बात को याद दिला दी कि हम प्रमाण की बात करते हैं, लेकिन उस समय मूलभूत बात को तो भूलना मत। जो मूलभूत बात है कि द्रव्य के आश्रय से पर्याय में मोक्ष नहीं होता, उस बात को भूलना मत। पर्याय में पर्याय से मुक्ति होती है, इस बात को कायम रखते हुए अभी फिर प्रमाण की बात गुरुदेव श्री कहते हैं। क्या कहते हैं? भगवान आत्मा त्रिकाल परम ध्रुव स्वरूप पारिणामिक भाव वो द्रव्य है द्रव्य। द्रव्य क्या है? भगवान आत्मा त्रिकाल परम ध्रुव स्वरूप पारिणामिक भाव वो द्रव्य है द्रव्य। इसको द्रव्य कहते हैं। किसको द्रव्य कहते हैं? भगवान आत्मा त्रिकाल परम ध्रुव स्वरूप पारिणामिक भाव वो द्रव्य है द्रव्य। उसका ध्येय से, ऐसा जो भगवान आत्मा है उसका ध्येय से, अब उसका ध्येय कैसे होता है? मैं हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं त्रिकाल आत्मा हूँ, मैं परम ध्रुव स्वरूप हूँ, मैं परिणामिक भाव हूँ, ऐसा जो मानता है तो उसको ये ध्येय कहने में आता है। मेरा ध्येय भगवान आत्मा ऐसा मत कहना कभी भी, ये कलंक है, ये पर्याय में अपनापन है। पर्याय उसको ध्येय माने तो माने, लेकिन किस तरह से वो ध्येय मानती है? मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ कहती है तो उसको ध्येय कहा जाता है। ध्येय से उपसम स्वयपसम साहिक पर्याय, पर्याय नाम अवस्था नाम परिणाम प्रकट होता है। उपसम स्वयपसम साहिक पर्याय, पर्याय कहो, अवस्था कहो, परिणाम कहो, ये सब कुछ एकार्थवाचक है, वो प्रकट होता है। तो वो परिणाम को यहाँ शुद्ध आत्मा अभिमुख, शुद्ध त्रिकाणी उसका अभिमुख परिणाम अथवा शुद्धोपयोग कहने में आता है। आगम भाषा और अध्यात्म भाषा से, एक भाषा से उसके शुद्धात्मा शुद्धोपयोग कहने में आता है और दूसरी अपेक्षा से उसको शुद्धात्मा अभिमुख परिणाम कहने में आता है। तो उपसम स्वयपसम जब हुआ तो वो शुद्ध उपयोग से ही हुआ, वो शुद्ध उपयोग है ही एम कहते हैं। समझ में आया? सब आचार्य तो चौथे से उपसम स्वयपसमिक साहिक वो निर्मल वितरागी पर्याय है। અને वितरागी पर्याय क्या शुभ राग से होता है? ये शुद्धोपयोग ही है। चैतन्य भगवान पूर्ण ध्रुव, ध्रुव का ध्येय बनाकर जो पर्याय उत्पन्न हुई वो पर्याय शुद्ध उपयोग ही है। चौथे गुणस्थान समकित, ये शुद्धोपयोग से सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। समझ में आया? चौथा गुणस्थान એટલે उस समय कुछ वाद विवाद था दिगंबर समाज के विद्वानों में, जो गुरुदेव श्री की इस बात का विरोध करते थे कि शुद्धोपयोग चौथे गुणस्थान से नहीं होता है। और अपने जैन कुल में जन्म वितरागी देव शस्त्र गुरु को तो मानता है, तो सम्यक दर्शन तो है ही, सम्यक दर्शन तो है ही। अभी अपने को मुनि दीक्षा लेने से चारित्र हो जाएगा, ऐसा पूरा वातावरण मूल दिगंबर समाज में उस समय चलता था। तो उसी को गुरुदेव श्री ने इस गाथा के माध्यम से स्पष्ट किया है कि चौथा गुणस्थान थी शुद्धात्मा अभिमुख परिणाम अथवा शुद्धोपयोग होता है। वो समय सार में है ना, वो उदयती नैश्री अस्तमेति प्रमाणम भाई कहते हैं ने सवेरे में इंदौर वाला त्या प्रमाण अस्तमेस्ती कहा ने आ प्रमाण क्या અને निश्चय क्या, त्या तो भगवान आत्मा ध्रुव स्वरूप उसका ज्યાં अंतर्दृष्टि होकर अनुभव हुआ ત્યાં तो नए निक्षेप ने प्रमाण का विकल्प ही नहीं। जहाँ अनुभूति स्वभाव का लक्ष्य होते ही जहाँ अनुभूति होती है वहाँ नए निक्षेप प्रमाण का भेद समाप्त हो जाता है। ये तो कड़सपण है, हाँ અસ્ત થઈ જાય છે। નયનો જન્મ જ નથી થતો, નયરૂપી લક્ષ્મીનો જન્મ જ નથી થતો અને અસ્તને પ્રમાણ અસ્તને પામે છે। કેવી રીતે અસ્તને પામે છે? તો કે છે કે એ વિકલ્પ જ નથી, જે નય નિક્ષેપ પ્રમાણનો વિકલ્પ જ મટી ગયો છે, ભેદ ही नहीं। उसका अर्थ ये हुआ कि शुद्धोपयोग से आत्मा में रमते हैं
अब शुद्धोपयोग आत्मा में रमते हैं तो विकल्प नहीं होता, विकल्प नहीं होता तो नए निश्चय प्रमाण भी अस्त, उसके भेद विकल्प जो थे वो अस्त को प्राप्त हो गए। अनुभूति तो प्रमाण रूप से, प्रमाण ज्ञान में आखी वस्तु, अनुभूति माने पूरी वस्तु, उसका विकल्प नहीं होता, क्योंकि वस्तु निर्विकल्प है तो अनुभूति भी निर्विकल्प ही होती है। निर्विकल्प अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और आंशिक स्थिरता हुई तो सम्यक चारित्र कहने में आता है। हाँ, प्रमाण ज्ञान तो प्रमाण ज्ञान क्या है, वो तो पर्याय है, शुद्ध पर्याय उत्पन्न हुई, शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, उसका नाम प्रमाण ज्ञान है। और उसमें द्रव्य पर्याय का भेद मिट गया, उस समय वो विकल्प निर्विकल्पता हो गई, तो निर्विकल्पता हो गई तो पर्याय और द्रव्य ऐसा भेद उठा नहीं माटे मिट गया, ऐसा कहने में आता है। वास्तविक वर्ण द्रव्य और पर्याय एक हो जाते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि वो आनंद की पर्याय चली जाती है और वस्तु यूं की यूं रह जाती है। तो है ना, सोगानी जी कहता है ना कि विकल्प आया, निर्विकल्प हुआ, चला गया निर्विकल्पता, और मैं यूं का यूं ही रह गया। तो मैं यूं का यूं रहने वाला, विकल्प हो या निर्विकल्प, दोनों ही अवस्था से मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता। ऐसा जिसे स्वभाव का जोर हो, माने उसको निर्विकल्पता की परवाह नहीं होती और विकल्प से भयभीत नहीं होता, विकल्प से भयभीत नहीं होता और निर्विकल्पता की चाहना नहीं होती। बस मैं परिपूर्ण परमात्मा यहाँ हूँ बैठा, ऐसा जहाँ लक्ष्य में आता है, जहाँ उसकी महिमा और गरिमा आती है, तो निर्विकल्पता का धोध बहता है। निर्विकल्पता चाहते हुए विकल्प का धोध बहता है, और विकल्प और निर्विकल्प दोनों की परवाह छोड़ दे और मैं परमात्मा हूँ ऐसा जहाँ लक्ष्य जाता है तो निर्विकल्पता का धोध बहता है। जैसे सोगानी जी साहब कहते हैं कि गन्ने के रस पीते पीते आनंद के रस की घटाघटी चलती है, ऐसा ही अंदर में चलते रहता है। वो विकल्प से भयभीत नहीं होता कि अरे इतनी प्रतिकूलता है, इतने उदयी भाव है, क्या करे क्या कोई उदयी भाव मेरे में है ही नहीं मेरे में। अब जो मेरे में नहीं है उसकी मैं चिंता क्या करूं, और जो परिणाम के अंदर में विकल्प है उस परिणाम में निर्विकल्प हो तो मैं परिणाम में आता नहीं है, तो उस निर्विकल्पता का भी मैं क्या करूं। दोनों से जो निष्प्रह रहता है, न विकल्प की परवाह न निर्विकल्पता की चाह, जिसे विकल्प की परवाह नहीं होती और निर्विकल्पता की चाह नहीं होती, उनके परिणाम के अंदर में नियम से निर्विकल्पता के अलावा और कुछ नहीं होता। क्योंकि चाह का मतलब ये है इच्छा, और इच्छा का मतलब ये है परिग्रह। यदि निर्विकल्पता का परिग्रह है तो आत्मा की अनुभूति कभी नहीं हो सकती। एकदम स्फटिक मणि જેવું ट्रांसपेरेंट है जैन दर्शन। अद्भुत से अद्भुत, अलौकिक से अलौकिक, अपना स्वभाव इतना महिमावंत है, इतना अद्भुत है, इतना अलौकिक है। वो जिसे मैं परमात्मा, वो बात एक बार बैठ गई, वो किसी भी परिस्थिति से हिलता नहीं है, डोलता नहीं है, अचल मेलू की तरह अचल ही रहता है, भले आत्मा की अनुभूति न हुई हो। उसकी परवाह नहीं रहती विकल्पों की, न चाहना रहती है निर्विकल्पता की। अब सम्यक दर्शन हो जाए तो अच्छा, दोनों विकल्प मिट जाए तो अच्छा, निर्विकल्पता हो जाए तो अच्छा है। दोनों ही पर्याय दृष्टि है। ये पर्याय दृष्टि मिथ्या दृष्टि है। बात तो ऐसी है, देखिए, आज समझ में आवे या कल समझ में आवे, समझ में तो इसको लेना होगा। और देखिए, गुरुदेव मिले फिर क्यों समझ में नहीं आवे। हमारी तो ये बात कहनी है कि आज गुरुदेव मिले, इतना स्पष्ट तत्व ज्ञान मिला, धोध मार ओम ध्वनि छूटे 3 बार महाविद्य के समूह में से, और गुरुदेव की वाणी स्वाध्याय मंदिर में सुनने को मिले, तो क्यों निडरता क्यों नहीं आवे, निसंगता क्यों नहीं आवे। निडरता और निसंगता आवे, उसको निसंगता आए बिना रह नहीं सकती। देखिए, फिर आगे कहते हैं, उसका अर्थ यह हुआ कि शुद्धोपयोग में आत्मा रमते हैं। फिर समझ में आया, वो जो अपने सवेरे में चला वो प्रमाण ने नई निश्चय थी। निश्चय पूज्य है, प्रमाण अपूज्य है। बस जो भी अपन पढ़ रहे थे उसी में कंटिन्यूटी है।
वो जो आपने सवेरे में चला वो प्रमाण ने नए ने निक्षेप निश्चय से निश्चय पूज्य है, प्रमाण अपूज्य है। प्रमाण अपूज्य क्यों है कि उसके अंदर में निश्चय का समर्थन और व्यवहार का निषेध नहीं आता। जब व्यवहार का यानी पर्याय का निषेध नहीं आता उसलिए प्रमाण पूज्य नहीं है। तो निश्चय पूज्य है क्योंकि वो व्यवहार का निषेध करता, निर्दयता से निषेध करता, इसलिए निश्चय पूज्य है और प्रमाण पूज्य नहीं है। भले ही अनुभूति के अंदर में प्रमाण ज्ञान हो, वो है प्रमाण ज्ञान, अध्यात्म प्रमाण, लेकिन जब अनुभूति में से बाहर आता है तो फिर निश्चय मैं शुद्धात्मा, मैं भगवान आत्मा, मैं परम पारिणामिक भाव मात्र वस्तु, मैं निर्विकल्प मात्र वस्तु, परिणाम मात्र से भिन्नता। क्योंकि देखिए अनुभूति तब होती है कि जब व्यवहार का निर्दयता से निषेध करें। जब तक व्यवहार का निषेध न हो तब तक निश्चय के प्रति प्रीति नहीं आ सकती, और प्रीति नहीं आएगी तो पक्ष नहीं आएगा, और पक्ष नहीं आएगा तो पक्षातिक्रांत नहीं होगा। एक क्रम है अनुभूति का, और अनुभूति इस तरह से होती है, उसलिए अपन उस तरह से सोचे तो ये भी सेल्फ चीटिंग है। एकदम ईमानदारी पूर्वक नीति से प्रामाणिकता से मैं परमात्मा हूँ ऐसा माने और परिणाम के अंदर में सम्यक दर्शन न हो, ऐसा हो नहीं सकता। निश्चय पूज्य है, प्रमाण अपूज्य है, ऐसे दो भाग मिलते हैं। वो प्रमाण का तो ज्ञान सामान्य कहते हैं, समझ में आया। यानी आमा तो जो विकल्प का प्रमाण था, निश्चय नहीं का भी विकल्प उसमें नहीं, ऐसे कहते हैं। पहले तो निश्चय का नहीं, मैं ध्रुव हूँ, शुद्ध हूँ, ऐसा विकल्प भी नहीं। मैं भेद हूँ, ऐसा विकल्प भी नहीं। मैं अभेद शुद्ध एकाकार हूँ, ऐसा विकल्प भी नहीं। ऐसा अंतर में अनुभव हो, उसका नाम शुद्धोपयोग, न उसका नाम सम्यक दर्शन है। ऐसी अद्भुत बात पूज्य गुरुदेव श्री के मुखारविंद से कितनी स्पष्टता, एक एक पंक्तियों के अंदर में सारा जैन दर्शन निखरता है। सारा जैन दर्शन ऐसा लगता है कि बस यूं ही हथेली के अंदर में स्पष्ट दिखा दिया जा रहा है। आज अपने को किसी भी जगह पे किसी भी प्रकार की मूंझवण नहीं रहा। निश्चय का नहीं, मैं ध्रुव हूँ, शुद्ध हूँ, ऐसा विकल्प भी नहीं। कौन सा विकल्प? मैं ध्रुव हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ऐसा विकल्प भी नहीं। मैं भेद हूँ, ऐसा विकल्प भी नहीं। मैं अभेद न शुद्ध एकाकार हूँ, ऐसा विकल्प भी नहीं। कहाँ पर? ત્યાં ऐसा अंतर में अनुभव हो, ऐसा अंतर में अनुभव हो, उसका नाम शुद्धोपयोग ने, उसका नाम सम्यक दर्शन कहने में आता है। ऐसा शुद्धोपयोग सहज मात्र में मैं परमात्मा हूँ इस लक्ष्य से, मैं भगवान हूँ इस भावना से सभी के अंतरंग में सहज मात्र में उत्पन्न हो, उसी मंगल भावना पूर्वक।